हेलो एवरीवन, आज हमारा लास्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको पीओपी के नाम से भी जानते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फार्मूला है CaSO4 हाफ H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट दैट इज नोन एज अ प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों है? क्योंकि ये जिप्सम से तैयार किया जाता है, जिप्सम से, जिसका फार्मूला है CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, डाई मीन दो के लिए डाई आ गया, डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से पेरिस के अंदर तैयार किया गया था, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जानते हैं। इसकी रिमार्केबल प्रॉपर्टी ये है कि ये हार्ड मास में सेट हो जाता है कुछ टाइम के बाद। सबसे पहले इसका इस्तेमाल बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर किया जाता था, बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे, लेकिन बाद में इसका जो इस्तेमाल है बहुत से यूज हम करने लगे हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। अब हम इसकी प्रिपरेशन देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्रिपेयर किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर हीट किया जाता है, तो इसके जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाते हैं और कुछ रह जाते हैं। ध्यान रहे, इसको जब हीट किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, ये टेम्परेचर आप रेगुलेट करना होता है। अगर ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तो जिप्सम के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल थे वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे, रह जाएगा सिर्फ CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से अबो इसको गर्म किया जाएगा तो जिप्सम के अंदर जितना भी वाटर था वो सारा रिमूव हो जाएगा, ज्यादा हीट की वजह से वो सिर्फ CaSO4 रह जाएगा, और इसको बोलते हैं डेड ब्रंट प्लास्टर। और ये प्लास्टर किसी काम का नहीं होता, डेड ब्रंट प्लास्टर हो जाएगा, ये प्लास्टर किसी काम का नहीं होता। तो ध्यान रहे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अगर हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा गर्म करते हैं, या 373 केल्विन में पूछता, 373 सेल्सियस में पूछता तो 100 डिग्री सेल्सियस, इससे ज्यादा गर्म करते हैं तो उसके अंदर के जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सारे रिमूव हो जाएंगे, हमें जो मिलेगा वो सिर्फ कैल्शियम सल्फेट, यानी इसको बोला जाता है डेड ब्रंट प्लास्टर। क्लियर? अब इस फॉर्मूले के अंदर देखिए, फॉर्मूले में दिया गया है CaSO4 हाफ H2O, जबकि हम जानते हैं कोई भी मॉलिक्यूल हाफ नहीं किया जा सकता, जबकि फॉर्मूले में गिवन है हाफ H2O। इसका एक्चुअल मीन क्या है? एक्चुअल मीन ये है कि जब हम इसको हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो जो CaSO4 है वो अपने हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसके पास जितने हैं उसके हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को रिमूव कर देता है। इस हाफ का मतलब मॉलिक्यूल का हाफ नहीं किया है, इस हाफ का मतलब टोटल मॉलिक्यूल वाटर के जो इसके पास है उसके हाफ ये रिमूव कर देता है। एक्चुअल में इस फॉर्मूले को जब दोबारा राइट करते हैं CaSO4 2H2O, तो 2 CaSO4 प्लस 3H2O। अब यहाँ 2 है कैल्शियम सल्फेट, अब यहाँ 1 रह गया, H2O प्लस 3H2O। अब यहाँ देखिए 2 4 8 और यहाँ 2 और 6 8। हाइड्रोजन के अगर हम देखें लेफ्ट साइड में टोटल 8 या वाटर मॉलिक्यूल्स की कंप्लीट कह लीजिए, वाटर मॉलिक्यूल 2 और 2 4 है, इधर वाटर मॉलिक्यूल 3 और 1 4 है, तो लेफ्ट में 4 है और राइट में भी 4 वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल कंप्लीट हो गए। अब यहाँ इसके पास 2 वाटर मॉलिक्यूल थे, यहाँ कितने रहेंगे 1,
यहाँ 2 वाटर मॉलिक्यूल थे, या 1 वाटर मॉलिक्यूल रह गया, यानी अब एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है कि हाफ मॉलिक्यूल हो गए, इसके पास जितने मॉलिक्यूल थे उसके हाफ होते हैं। ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल को हाफ कर दिया गया है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये व्हाइट क्रिस्टल, व्हाइट पाउडर फॉर्म होती है इसकी, व्हाइट पाउडर फॉर्म। रिमार्केबल प्रॉपर्टी है कि ये हार्ड मास के अंदर सेट हो जाता है, हार्ड मास में। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हमारे पास होता है, ये इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल जब ऐड किए जाते हैं तो ये हार्ड मास के अंदर सेट हो जाएगा जिप्सम, ठीक है। हाफ एन आवर के अंदर हार्ड मास के अंदर सेट हो जाता है। तो इसके जो यूज है हॉस्पिटल के अंदर यूज है, फ्रैक्चर्ड बोन के ऊपर जो इस्तेमाल किया जाता है हॉस्पिटल में, जो हड्डी को उसकी एक्चुअल जगह पर सेट करने के लिए वहां इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्मेटिक के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, टॉयज बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बिल्डिंग मटेरियल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और घरों में छतों में पेंट करने से पहले जो छत को स्मूथ करने के लिए, छत या दीवारों को स्मूथ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पुट्टी बोल देते हैं जिसको नॉर्मली हम, ठीक है, वहां इस्तेमाल किया जाता है। अगर लैब वगैरह में जहां गैस लीकिंग प्रॉब्लम है, गैस लीकिंग प्रॉब्लम है, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो स्टोर किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को, इसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर, ताकि इसके अंदर मॉइस्चर ना जा सके, क्योंकि अगर मॉइस्चर इसके अंदर चली जाएगी तो ये हार्ड मास के अंदर कुछ टाइम के बाद सेट हो जाएगा, फिर ये हमारे किसी यूज में नहीं आ सकता। तो ये थे प्लास्टर ऑफ पेरिस के कुछ यूज। इसमें जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, प्रिपरेशन 100 डिग्री सेल्सियस से अबव गर्म करने पर क्या होगा, और इस फार्मूले का मतलब क्या है हाफ मॉलिक्यूल का, और यूजेज। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट, जिसके सभी टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है मेटल और नॉन मेटल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो इसकी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक के अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।